बहुत सवाल आए हैं, उनमें से एक है डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का हायर सेल्फ अलग होता है क्या? नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आज हम एक बहुत डीप और कंफ्यूजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कंफ्यूजिंग किस लिए? क्योंकि समझ ही नहीं आता किसका हायर सेल्फ है। बहुत लोग पूछते हैं डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का हायर सेल्फ अलग अलग होता है क्या? और हायर सेल्फ का मतलब आखिर होता क्या है, पहले ये तो समझ लें। अगर ये सवाल आपके मन में भी आया है कि हाँ, हमें भी जानना है उसका हायर सेल्फ क्या कहता है मतलब, तो उसको पहले क्लियरली समझ लेते हैं कि हायर सेल्फ है क्या। सेल्फ मतलब हम और हायर मतलब ऊपर। तो हायर सेल्फ को आप अपने उस हिस्से की तरह समझ सकते हैं जो फियर, ईगो, इनसिक्योरिटी, कंट्रोल, अटैचमेंट इन सब से ऊपर होता है। ये आपका वो इनर विज़डम है जो पैनिक नहीं करता, जो चेज़ नहीं करता, जो फ़ोर्स नहीं करता, जो अपने इनर पीस में रहता है, हीलिंग में रहता है, राइट डायरेक्शन की तरफ आपको लेकर जाता है। आसान लैंग्वेज में कहें तो हायर सेल्फ आपका सबसे अवेयर, मैच्योर्ड, स्पिरिचुअली अलाइन्ड वर्ज़न है। ठीक है? अब सवाल आता है कि क्या डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का हायर सेल्फ अलग-अलग होता है? सिंपल आंसर आप भी समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाली हूँ। वो ये है कि ह्यूमन लेवल पर दोनों अलग-अलग इंडिविजुअल तो है ही, इसीलिए पर्सनल सोल एक्सपीरियंस और उनका हायर सेल्फ कनेक्शन भी इंडिविजुअली फील हो सकता है। यानी दोनों की अपनी-अपनी जर्नी है, दोनों की अपनी-अपनी हीलिंग है, दोनों के अपने-अपने लेसन्स हैं, कार्मिक लेसन्स हैं, दोनों की अपनी-अपनी अवेकनिंग है। तो उस सेंस में बात करें तो हायर सेल्फ दोनों का अलग माना जा सकता है। स्पिरिचुअल लेवल पर कुछ लोग ये मानते हैं कि दोनों एक ही हायर कॉन्शियसनेस या सोल कनेक्शन के दो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं होते हैं। यानी सरफेस पर दो लोग दिखते हैं लेकिन डीपर लेवल पर उनके लेसन्स और इंटरकनेक्टेड होते चले जाते हैं। यही रीजन है कि कभी एक पर्सन हील करता है तो दूसरे के अंदर भी शिफ्ट फील होने लगता है। तो इसे ऐसे समझिए कि पर्सनैलिटी लेवल पर अलग लेकिन सोल रेजोनेंस लेवल पर डीपली कनेक्टेड है। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट बात को समझिए कि हायर सेल्फ कोई रोमांटिक फैंटेसी नहीं है। हायर सेल्फ का मैसेज कभी ऑब्सेशन को नहीं बढ़ाता है, वो बिल्कुल 100% क्लैरिटी क्लैरिटी देता है। अगर कोई कनेक्शन आपको एंजाइटी की तरफ लेके जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, सेल्फ लॉस में लेकर जा रहा है, तो वहां पर ईगो है, वुंड्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, एंजाइटीज हैं और ये सारी चीजें लोअर एनर्जी एक्टिवेट हो रही हैं। लेकिन हायर सेल्फ आपकी अपनी डिग्निटी है, आपकी वैल्यू है, अपना अपने आप में आप वापस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डिवाइन फेमिनाइन बहुत बेचैन है, ठीक है, बार बार साइंस देख रही है, ये साइन दिख गया, वो साइन दिख गया, बार बार चेक कर रही हैं मैसेजेस को, लास्ट सीन देख रही हैं, माइंड कह रहा है डिवाइन मस्कुलाइन का कनेक्शन है, मुझे कुछ सीन या रील दिख गई, डिवाइन मस्कुलाइन का हायर सेल्फ शायद मुझे ये कह रहा है, बार 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 बार। तो पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रेगुलेट कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हायर सेल्फ कभी भी नहीं होता है, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन का हो चाहे वो आपका हो। डिवाइन मस्कुलाइन आपको अवॉइड कर रहा है तो आपको समझ जाना है कि मुझे क्या करना है। मिररिंग का मतलब भी वही होता है ना, तो मिररिंग को भी समझिए। मिरर नंबर दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो मिरर नंबर या कोई भी सिंक्रोनिसिटी हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जस्ट आपके सामने आ जाएगा फूलों का हार लेके। फैंटेसी से बाहर निकलिए, हायर सेल्फ को पहचानिए, ट्रुथ एंड क्लैरिटी की तरफ जाइए। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिटीज में। स्पिरिचुअल कम्युनिटीज में बहुत लोग ये मानते हैं कि सोल लेवल पर एनर्जी कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। ड्रीम्स हैं, सडन रियलाइजेशन है, इनर नजेस हैं, अनएक्सप्लेन्ड काम या फिर अनएक्सप्लेन्ड इमोशनल वेव्स की तरह इंटरप्रेट किए जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल विजडम तो ये कहती है कि हर फीलिंग को स्पिरिचुअल सिग्नल मत मानिए। कभी कभी वो आपका नर्वस सिस्टम भी तो हो सकता है, लॉन्गिंग होना, ट्रॉमास या प्रोजेक्शन भी तो हम मान सकते हैं कि हम अपना ही कोई जो ट्रॉमा है और जो बचपन की कुछ ऐसी फैंटेसी है उसको हम किसी और व्यक्ति में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हायर सेल्फ का मतलब होता है गाइडेंस देना। हायर सेल्फ में अगर आप आ रहे हैं तो उसमें शांति होगी ना, अर्जेंसी नहीं होगी, उसमें ट्रुथ होगा, उसमें ड्रामा नहीं होगा, सेल्फ लव होगा, उसमें अबैंडनमेंट नहीं होगी।
सेल्फ अबैंडनमेंट नहीं होगी, बेगिंग नहीं होगी। हायर सेल्फ आपको पीछे या नीचे गिराने के लिए नहीं होता है, हायर सेल्फ गिरे हुए को उठाने के लिए होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कुछ जानना हो, किसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड कंसल्टेशन लेना हो, या फिर टैरो रीडिंग बुक करानी हो, या फिर रेकी हीलिंग चाहिए, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करवाना हो, तो आप मेरी वेबसाइट loveinfinitelakshmi.com पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर भी पता चलेगा और पेमेंट मोड भी वहीं पर है। तो आपको जो सर्विस चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए और उसके बाद आपकी और मेरी आगे बात हो जाएगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का हायर सेल्फ चाहे इंटरकनेक्टेड ही क्यों ना फील होता हो, कि हम सोच रहे हैं वहां भी कुछ हो रहा है चेंज, फिर भी हीलिंग किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही हीलिंग करेगी तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो भी अपनी करेंगे। इसीलिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ट्विन फ्लेम में फेमिनाइन एनर्जी बहुत हायर सेल्फ में आ जाती है और डिवाइन मस्कुलाइन वो चूज ही नहीं कर रहा अपने आप को, हायर सेल्फ को आना में, ट्रुथ को चूज ही नहीं कर रहा है, भटक रहा है भटक रहा है भटक रहा है, तो फिर वो रियूनियन नहीं होने पाता है। इसीलिए रन मत कीजिए, चेज मत कीजिए, वेकअप हो जाइए, हील कीजिए, ट्रुथ को देखिए, रियलिटी को देखिए। जितना ट्रुथ और रियलिटी और कामनेस किसी भी रिलेशनशिप में है तो समझ लीजिए उसका भी हायर सेल्फ मैजिकल है और आपका भी हायर सेल्फ मैजिकल है। मैजिकल इन द सेंस कि आप दोनों ही अवेयर हैं। डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन हर एक ह्यूमन के अंदर होता है। ह्यूमन लेवल पर बात करें तो सोल लेवल पर भी कनेक्टेड फील होता है, लेकिन हायर सेल्फ का जो रियल मीनिंग होता है कि रियूनियन से पहले इनर अलाइनमेंट है। ठीक है, अगर रीयूनियन की तरफ आप भाग रहे हैं तो इनर अलाइनमेंट सबसे पहले है और आउटसाइड अलाइनमेंट बाद में है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपने अपने आप को चूज किया है तो कमेंट में लिखिए आई चूज माय हायर सेल्फ। वीडियो समझ आ गई है तो लाइक कर दीजिए। अभी फर्स्ट टाइम आए हैं इस वीडियो पर और मेरे चैनल पर, आपका ही चैनल है बेसिकली, आप हैं तो मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। फर्स्ट टाइम लव इनफाइनाइट चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको नॉट ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी बल्कि डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज जो हर किसी व्यक्ति के अंदर है, आपके माता पिता के अंदर, आपके दादा दादी के अंदर, आपके हर एक फ्रेंड्स के अंदर, आपके भीतर फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी है, हम उसको किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बनाने के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर।